राणा साहब, इससे पहले मैं कासा साहब इसके ऊपर रोशनी डाले, जरा आप फरमाइएगा, ये जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है, ये अब क्या वाकई पीटीआई का हाल ये नीतू शटरा वाला की तरह का होगा कि या पर नहीं हुआ? तो काजी साहब को तो ये भी मुझे फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो यार कैंडिडेट ही नहीं होगा तो वोट किन्हों पैना है, मतलब वोट किसको डालेगी पीटीआई जब कैंडिडेट ही बेचारा कोई नहीं होगा? तो ये हाल होगा और इसलिए एहसन इकबाल साहब इतने कॉन्फिडेंट है। राणा साहब, वो जिसका आपने क्लिप सुनवाया वो कह रहा था ना कि मेरे घर दे 9 वोट सन। तो पाकिस्तान में तो मुहावरा दूसरा मशहूर है ना कि 3 वोट थे मेरे सन ते चौथा अगे उन्हें गाली कड्डी सी कि कौन कर गया काम मेरे नाल। ठीक है, तो बात ये है सिंपल सी कि ये सब जगह पे इस तरह की मिसालें चलती हैं। हम राजी हो नहीं सकते क्योंकि हमें सिस्टम ठीक करना नहीं है। अच्छा, 2013 में जब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये आरओ इलेक्शन है तो ये अदलिया थी, 2018 में अदलिया थी, 85 और 88 में इंतजामिया थी। ठीक है, और 85 में जनरल ज़ियाउल हक ने उमर खान आफरीदी और ख्वाजा ज़हीर उस वक्त डीसी थे और 2 लोग और थे, उनकी एक कमेटी बनाई कि हमें इलेक्शन किन से कराना है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ना फौजियों से कराएं ना अदलिया से कराएं और आप ब्यूरोक्रेसी से कराएं। और चूंकि पीपल्स पार्टी ने तो वैसे ही बाइकआउट किया हुआ था, आपको पता है, बाय एंड लार्ज हो गया इलेक्शन। अब 18वीं तरमीम के बाद पहली दफ़ा उसमें प्रोविजन दी कि आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी लगा सकते हैं, जो इंडिया में तो ऑलरेडी है। ठीक, अब होना ये चाहिए था कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, इख्तियारात दिए हैं, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला सब इख्तियारात रखता था, अब कमीशन को दिए गए और 5 मेंबर बनाए गए। तो जब ये जो हमालिया की बुलंदी के इखलाकी दावों वाले वज़ीर आज़म आए थे तो इन्हें चाहिए था कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए उस चीज़ को आगे लेके बढ़ते। उनकी तो अपोजिशन इतनी माठी थी कि पहले दिन शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत की ऑफर कर रहे थे। उनसे तो ज्यादा अच्छी सबमिसिव अपोजिशन थी कोई नहीं, और वो जो चाहते करा लेते। देखें कितनी प्यारी अपोजिशन थी कि वजीर आजम नाराज है और आर्मी चीफ और DGI ब्रीफिंग दे रहे हैं और वो बैठी है अपोजिशन वहां पे कौमी सलामती के मामलात को लेके, और वजीर आजम को कोई परवाह नहीं है कि मैं नहीं बैठता इन चोरों और डाकुओं के साथ। अब किस चीज का गिला है जब वक्त था कि वो सारी चीजें जितने लेक्चर थे उन पे अमल दरामद कराते, वो नहीं करा सके। बट गिला इसी बात कह रहे हैं जो हम जितने मर्जी दुनिया के दावे। राणा साहब, गिला इस बात का है, शायद हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त है कि पहले हमारे सजन या मोहब्बत हमारे साथ थी, अब हमारे साथ नहीं है, अब हमारे साथ अब हमारे मुखालिफिन के साथ है। गिला मोटा यही है ना, और क्या गिला होना है? और जो अभी काजी साहब ने बात जो फरमाया वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब वहां से चले थे तो वजीर आजम बन के चले थे। ये प्रिडिक्टेबिलिटी है हमारे मुल्क के सियासी निजाम की। वैसे इस तरह का नवाज शरीफ का बयान ना मुझे ये दिखा दे, मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था इस बात को। ये पीटीआई थी और पीपल्स पार्टी थी जो उनके चलने से पहले उन्हें चौथी दफा का वजीर आजम डिक्लेयर कर दी थी, और हम और आप सब कह रहे थे कि नवाज शरीफ का काम इन दोनों ने आसान किया है। वैसे मुझे नवाज शरीफ का कोई बयान इस तरह का दिखा दे, कोई एक, लंदन का भी पाकिस्तान का भी, कोई। अब आप आ जाएं कि जो हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमें वो फौजी 2018 के भूल गए। पहली दफा पोलिंग स्टेशन के अंदर उनको खड़ा किया गया, और जो पोलिंग एजेंट जो बुनियादी तौर पे उम्मीदवार ही होता है उसका, वो जो उनसे कहा गया कि फोन भी साथ नहीं लाना, चूंकि वो ठप्पे लगवाए गए, जो एतराजात हुए सारे, RTS बिठाया गया कि सबूत भी कोई नहीं छोड़ा, चूंकि पोलिंग एजेंट से कहा गया कि आपने मोबाइल नहीं लाना अंदर। आप मुझे बताएं कि उस धांधली पे सारे खामोश थे, वो सबके लिए ठीक थी, और शहबाज शरीफ ने बामरे मजबूरी कोई 24 घंटे या 36 घंटे पहले एक खत लिखा था कि जनाब ये बहुत ज्यादती हो गई है। वो भी उनको लोगों ने कहा कि हुजूर रिकॉर्ड पे तो ले आए कि इस धांधली को कि ये गलत काम होना है, और सबको नजर आ रहा था। अब हमारे यहाँ पता क्या बहस होती है जी, आप 2018 की बात करते हैं, आज की बात कर लें। भाई आज की बात बहुत सारे कर रहे हैं ना, जो 2018 में नहीं कर रहे थे, हम तो उस वक्त भी कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम बनाना किसने था, अब तो मियां संभालना पड़ेगा। नहीं बट एक बार सर बात ये है, कैसे कैसे इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, बात ये है राणा साहब जो आपने बात फरमाई, मैं इसको जरा आगे लेके जाता हूँ। रऊफ क्लास साहब, इशू यहाँ ये है कि जैसे 2018 में राणा साहब भी यही है, माशाल्लाह आप भी यहीं पर हैं, आप सबको पता है, मुझसे ज्यादा पता है कि ये सबको पता था कि क्या होने जा रहा है, महीना 1.5-2 पहले ही पता लग गया था ना कि क्या होने जा रहा है 2018 में। इसी तरह काजी साहब का आर्गुमेंट किया है कि भाई एक प्लेयर के हाथ बांध दिए, हाथ पांव बांध के उसे फेंक दिया, और दूसरे को कहा चले मेरी दौड़े, तो जो बांध के पड़ा हुआ है किसी जगह उसको तो कुछ नहीं होगा, वो तो नहीं रेस जीत पाएगा या रेस में कंपीट भी नहीं कर पाएगा, और जो दौड़ रहा है वो इवेंचुअली जीत जाएगा। यही शायद 2018 में हुआ, इसकी इंटेंसिटी शायद कम हो, लेकिन आज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जो आपने अभी बात की है ये टिट फॉर टैट चल रहा है, और
जो अभी इन राना साहब ने भी ये तफसील कुछ बताई है, कोई फर्दर कोई मैं इसको लेकर चलता हूँ। आज मैंने एक उसमें दुनिया अखबार में मेरा कॉलम था, अच्छा तो नहीं लगता पता अपनी बात का मैंने पढ़ा था करे और अपने आप को वो ज़्यादा वो सियाना बनाने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि रेफरेंस और ये सारा टॉपिक वही है, तो मैंने ये बात की थी कि खान साहब और उनकी पार्टी भी आपने सुनाया भी सही, आज उन्हें अदलिया बड़ी प्यारी लगना शुरू हो गई कि अदलिया के इलेक्शन करवाएं। अभी पिछले जो इलेक्शन जो थे 2013 में अदलिया ने करवाए थे, आपने तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब पे चढ़ाई की थी, आपने कहा था वो तो आरोज को जाके खिताब कर रहे थे, आरोज को मैनूवर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे और धांधली की गई थी। तो जो जब आपको फिर उसके बाद 2000 अगर उसमें 18 वाले देखें तो डायरेक्टली उसमें आर्मी की उसमें हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, सारी उसमें भी जज साहब बैठे थे, इलेक्शन कमिश्नर जो अगर आपको मेरे सरदार रजा साहब थे, अगर मैं नाम सही याद रिटर्निंग अफसर भी अदलिया तो उस वक्त तो सारे लोग आपके बैठे हुए थे, जनरल बाजवा साहब भी बैठे थे, जनरल फैज साहब भी बैठे थे, तो आपने इतराज नहीं किया। सो जब ये चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, मानी जा चुकी हैं कि जिस उम्मीदवार को सामने लाना है, तो फिर उसके बाद उन्हें अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने हैं। मतलब फौज ने भी इलेक्शन करा के देखे, उन पे भी मुतनाज़ा रहे हैं, अदलिया ने भी करा के देखे हैं, वो भी मुतनाज़ा रहे हैं, आपने फिर उसके बाद इसके ब्यूरोक्रेसी ने कराए, वो भी नहीं माने। आप किसी चीज़ को तो मानते नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि खान साहब अकेले थे जिन्होंने नहीं माने, जरदारी साहब ने नहीं माने, नवाज शरीफ साहब ने 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं माने, 2002 वाले नहीं माने थे, डायरेक्टली फौज उस वक्त इनको मैनेज कर रही थी, एजेंसीज कर रही थी। सो जब ये तय हो चुका है कि हमारा सियासतदान सिर्फ उन्हीं इलेक्शन को ये फ्री फेयर समझते हैं जिसमें वो वजीर आजम बनने को मुखालिफ बन जाए तो वो फिर धांधली है, तो फिर आप मैं यहाँ पे उसका राना साहब या काजी साहब फिर क्या कर सकते हैं? एक ही हल है, जो मैंने मजाक में आने लाइटर टोन मैंने आज सजेस्ट किया था कॉलम में, एक ही हल है इस पूरे इस दंगल को, लक्की रानी सर्कस खत्म करने को, वो ये है कि 3 वजीर आजम बना दें, इनको तीनों को दफ्तर दे दें वजीर आजम हाउस में, सारा दिन दरबार और दरबारी और खुशामदी बैठे, इनको बादशाह, उसके बाद इनकी आके उसमें उस कलमे पढ़ें, तो इनकी आके वहाँ पे इनको एक मुकाबला होना चाहिए खुशामद का, लतीफ़ों का, जुगतबाजी का, ये तीनों खुश रहेंगे, अपना अपना दरबार लगाएं तो इस मुल्क में सुकून हो सकता है। इन तीनों को बना दें जनाब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चे पहले भी हो रहे हैं, एक और खर्चा और सही, एक गुनाह और सही वाला हिसाब है। इन्होंने 8 फरवरी के बाद में नहीं माना, उन्होंने उस वक्त जुलाई के बाद उन्होंने नहीं माना था, पीछे चले जाए तो फरवरी के बाद उन्होंने नहीं माना था। सो कोई इस मुल्क में इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं। अच्छा, एक साइड पे तो ये है, दूसरी साइड देखें, इन तीनों इदारों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके हिस्से में क्या इतनी बदनामी आपने ली, इतने बदनाम हुए, खुद को डिफेम किया, अपने इदारे को किया, अपने सर्विसेज को किया, अपने कैडर को किया, क्या मिला आप लोगों को? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। आप लोग रजिस्ट नहीं कर सकते, ये मुल्क आपका नहीं था, आपने जरदारी साहब या उसमें इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, फलाने साहब, उस वक्त गिलानी साहब, फलां को खुश करने के लिए आपने उनके लिए सारे काम करने थे। आपके हिस्से में क्या बदनामी है? आज हालत ये हो चुकी है, 3 बिगेस्ट पिलर है ना, एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, उसके बाद ये होगी ब्यूरोक्रेसी होगी, अदलिया, मतलब तीनों डिफेम हो चुके हैं, तीनों पे कोई बंदा एतबार नहीं करता। सो इससे पहले कि सियासतदानों की तरफ हम जाएं, जरा इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी सेव करने के लिए क्या किया? लेकिन आपने लोगों को एक इनको लहू डाल दिया सर, इसमें लास्टली आपने इनको मुंह को लहू लगा दिया है, इन तीनों ने, इनको सियासतदानों को, कि जनाब कि आप जो है ना, आप हमारे पे दबाव डालें, हमें गालियां दें, हमें यहाँ पे घसीटें, हमें डिफेम करें, हम आपको उसके बाद पावर में लेके आएंगे, जितवाएंगे। तो सबसे बड़ा गुनाहगार अगर मुझसे पूछे ना, मैं इमरान खान साहब को समझता हूँ, ना मैं जरदारी साहब को, ना नवाज शरीफ साहब को, तो ना किसी और को। मैं इन तीनों को, जो हमारे मेन पिलर्स हैं, ये जो अगर जिनके हाथ में पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, इन लोगों ने उनके मुंह को लहू लगाया है कि आप आए, हमारे साथ हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपके सहूलतकार बनते हैं, आपकी मर्जी का रिजल्ट लेकर देंगे, और बदले में आपने हमारे साथ मिलकर खेलना है। किसी को एक्सटेंशन चाहिए तो किसी ने चीफ बनना है, तो किसी ने कोई 2028 तक वजीर आज़म। ये बड़ी तल्ख हकीकत है। ब्लेम लाइज एट दीज 3, ये इन तीनों को। मैं तो चाहूंगा कि मैं आपको दबा लूं, राना साहब को, काजी साहब को दबा के अपना काम करवा लूं, आप क्यों होने दे रहे हैं? ये इतने बड़े पावरफुल लोग थे, तो उठा के पैर मारते। नहीं, बट बात वही है ना सर, हम क्यों सर बात वही है ना कि वो फिर जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं खत्म होंगे ना, कि जी एक नया प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट, तो फिर काम ठीक नहीं होगी। राना साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी सिस्टम किसने बनाने थे। वो मसला मेरा जो बुनियादी, मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा, लेकिन मेरा आर्गूमेंट सिर्फ ये है कि जी सिस्टम जितने मर्जी आप अच्छे बना दें, कानून साजी आप जितनी मर्जी अच्छी कर दें, हमारे मुल्क में हर चीज़ के वेरिएबल्स तब्दील हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो कंसिस्टेंट रहती है, वो है मुक्तदर हल्का, यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, उसका फुटप्रिंट, उसकी अहमियत, उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, वो हर जगह मौजूद रहता है। अच्छा नहीं लगता अपना हवाला देना, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, लेकिन आपने बात ऐसी कह दी है ना कि प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, मुक्तदरा सारा, फेयर इनफ। मुझे एक चैनल में कहा गया कि फलां जाए जनरल साहब से मिल लें, फलां प्राइम मिनिस्टर से मिल लें, तो आपकी नौकरी बात जग में मैं नहीं मिलता हूँ, कि घर जाए, मैं घर चला गया। सर इतनी देर लगती है आपको, नाह करनी है ना, फिर नाह करें। हमारे ये जो मुक्तदरा अगर इनको बनाना चाहती है इनके जरिए,
तो मत बने, मतलब ना कर देना छोटी सी। सर ना नहीं कर देना, यही तो मसला है ना सर मसला ये है ना नहीं करते सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, फिर जब ना नहीं करनी, नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं करनी, खान साहब ने भी नहीं करनी, जरदारी साहब ने नहीं करनी, फिर कहां से हमारे। अच्छा चले इस पे खुली बात कर लेना, इस पे खुली बात सिर्फ ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान में डील के बगैर क्या सियासतदान या कोई सियासी जमात इक़्तिदार में आ सकती है? ये नहीं, ये तल्ख बात है, बट लेट्स स्पिल द बीन्स।